पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। कोलकाता के न्यू टाउन में अडानी समूह लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से एक विशाल अडानी हेल्थ सिटी विकसित करने जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस परियोजना में करीब 2,000 बेड की क्षमता वाला आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इनमें से लगभग 1,000 बेड आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए होंगे, जबकि बाकी 1,000 बेड सामान्य व्यावसायिक सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इस परियोजना को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। আর আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আদানি গ্রুপ নিউ টাউনে একটি 2000 বেডের ইন্টারন্যাশনাল মানের হসপিটাল তৈরি করছে। ওনাদের সঙ্গে আমার এগ্রিমেন্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। 1000 বেড থাকবে গরিব মানুষের জন্য, আর 1000 বেড ওরা কমার্শিয়ালি ইউজ করবে। এবং আমার বিশ্বাস আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ভূমি পূজন করে আমরা এই কাজ শুরু করে দিতে পারব। पहली नजर में ये घोषणा पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अगर ये परियोजना तय योजना के अनुसार पूरी होती है तो पूर्वी भारत के लाखों मरीजों को उन्नत चिकित्सा सुविधाएं मिल सकती हैं। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन हर बड़ी घोषणा की तरह इस परियोजना के साथ कुछ अहम सवाल भी जुड़े हुए हैं। सरकार ने गरीब मरीजों के लिए 1,000 बेड आरक्षित होने की बात कही है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन बेड का लाभ किन लोगों को मिलेगा, पात्रता क्या होगी, इलाज पूरी तरह निशुल्क होगा या किसी सरकारी योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इन सवालों की जवाब परियोजना के विस्तृत दिशा निर्देश सामने आने के बाद ही स्पष्ट होंगे। কিন্তু এটা মেনটেন হতো না। আমি এই ইচ্ছা প্রকাশ করার পরে মাননীয় মন্ত্রী পরে যোগদান করেন ক্যাবিনেটে, হেলথ ডিপার্টমেন্টে, এবং মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী তারা আধিকারিকদের নিয়ে প্রাইভেট হসপিটালকে নিয়ে বসে 10% রাজি করিয়েছেন। কারা আপনি যে হসপিটালের মালিক জমি কিনে করেছেন তার কাছে গিয়ে মানবিক কারণে দাবি করতে পারেন, কিন্তু অধিকার নয়। আপনার যাদের সরকারি জমিতে যাদের প্রাইভেট হসপিটাল তৈরি হয়েছে, দে আর বাউন্ড। ওরা ইনিশিয়ালি দেখুন 0 ছিল, 15% দেওয়া উচিত, 10% এগ্রি করেছে। ইটস আ গুড। আস্তে আস্তে মানসিকতা হবে। আর আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আদানি গ্রুপ নিউ টাউনে एक और महत्वपूर्ण पहलू पारदर्शिता का है। क्या भविष्य में अस्पताल ये सार्वजनिक करेगा कि गरीब मरीजों के लिए आरक्षित बेड का वास्तव में कितना उपयोग हुआ? क्या इस व्यवस्था की स्वतंत्र निगरानी होगी? क्योंकि किसी भी सामाजिक वादे की विश्वसनीयता केवल घोषणा से नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन से तय होती है। पहली नजर में ये घोषणा पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अगर ये परियोजना तय योजना के अनुसार पूरी होती है तो पूर्वी भारत के लाखों मरीजों को उन्नत चिकित्सा सुविधाएं मिल सकती हैं। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन हर बड़ी घोषणा की तरह इस परियोजना के साथ कुछ अहम सवाल भी जुड़े हुए हैं। सरकार ने गरीब मरीजों के लिए 1,000 बेड आरक्षित होने की बात कही है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन बेड का लाभ किन लोगों को मिलेगा, पात्रता क्या होगी, इलाज पूरी तरह निशुल्क होगा या किसी सरकारी योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इन सवालों की जवाब परियोजना के विस्तृत दिशा निर्देश सामने आने के बाद ही स्पष्ट होंगे। एक और महत्वपूर्ण पहलू पारदर्शिता का है। क्या भविष्य में अस्पताल ये सार्वजनिक करेगा कि गरीब मरीजों के लिए आरक्षित बेड का वास्तव में कितना उपयोग हुआ? क्या इस व्यवस्था की स्वतंत्र निगरानी होगी? क्योंकि किसी भी सामाजिक वादे की विश्वसनीयता केवल घोषणा से नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन से तय होती है।